हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है महादेव का कौन सा न्याय आपको देखने को मिलेगा। आप पीड़ित हैं शत्रुओं से, आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो महादेव, जो मेरे प्रभु, हाँ, शिव शंकर, भोले बाबा आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आपके साथ आए हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपके मार्ग में कुछ ऐसी पीड़ाएं चल रही हैं, आपके मार्ग में कुछ ऐसे तनाव चल रहे हैं, तो 100% ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। वीडियो का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप इस वीडियो को अपने जीवन में अप्लाई करें, बाकी के पार्ट को आप जाने दें। अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ओनली। तो देखते हैं कि कौन सा महादेव का न्याय, हाँ, आपको देखने को मिलेगा इन समय में। जो लोग महादेव पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, और जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस का, आगे जितने भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपकी थोड़ी सी करंट की परिस्थितियां देख रही हूँ। आपकी शत्रुता का भाव रखने वाले कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आपके फ्यूचर में क्या महादेव आपको संदेश दे रहे हैं और क्या वो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरे महादेव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, पहला ही कार्ड जजमेंट का आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले ही दो कार्ड जो आए हैं, पहला कार्ड इज जजमेंट, है ना, जिसमें बुद्ध की एनर्जी है ना। बुद्ध है ना, क्या थे? बिल्कुल कर्म पे बिलीव करने वाले, हर चीज़ को गहनता से देखने वाले। सेम महादेव क्या है? आपके कर्मों का फल देने वाले हैं। ईश्वर वो नहीं देखता जो हम कर रहे होते हैं, ईश्वर वो देखता है जिस मकसद से हम कर रहे होते हैं। कई बार क्या है, शत्रुता का भाव रखने वाला हमें दिखाता नहीं है ना। जो हमारे साथ शत्रुता का भाव रखता है वो ऊपर से बहुत मीठा होता है, उसको वो हमारा सब बुरा करता रहता है, नेगेटिव करता रहता है, और उसको लगता है कि किसी ने देखा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आपके साथ पास कोई प्रूफ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां विपरीत करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। बड़ी ही मधुरता से वो आपका वक्त खराब करता चला जा रहा है, बड़े ही शालीनता के साथ आपको दिखाता कुछ और होता कुछ है। बट जजमेंट की जो एनर्जी है, जो भीतर चल रहा है, जो अंदर चल रहा है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, आपके साथ उस चीज़ का न्याय होने वाला है जिस चीज़ को आपके द्वारा सबसे ज़्यादा इंसानों ने प्रताड़ित किया, आपने किसी को दिखाया नहीं। आप एक ऐसी जर्नी पर चलते रहे, जैसे कई बार होता है ना कि संघर्ष चल रहा है लेकिन मैं किससे कहूँ, संघर्ष चल रहा है लेकिन मैं किसको दिखाऊं। जिसको भी कहूँगा या जिसको भी दिखाऊंगा या जिसको भी अपने बारे में बोलूँगा, वो कहीं ना कहीं मुझे ही नेगेटिव समझेंगे, मुझे ही नकारात्मक समझेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है ऊपर से बड़ा अपने आप को परोपकारी दिखाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसा हमने वीडियो का टॉपिक ही है कि महादेव का न्याय देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला कार्ड आने का मतलब है कि अब जितनी भी आपकी परीक्षा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, इसी तरह से न्याय का पहिया भी कभी नहीं रुकता है। ऐसा नहीं होता है कि उस व्यक्ति जो जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, या जो आपको दुख दे रहा है, या जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ कर रहा है, तो उसको डे टू डे बेस पे उसके कर्मा का फल नहीं मिल रहा है, उसको हर क्षण उसके नेगेटिव कर्मों का फल मिल रहा होता है।
ठीक है। इंस्टेंट कर्मा इसको हम बोलते हैं। कर्मा दो तरीका का होता है, एक तो किसी ने अभी आपको चोट पहुंचाई और दूसरे पल उसको चोट लग गई, दूसरे पल उसके बच्चे को चोट लग गई, दूसरे पल उसके बिजनेस में हल्का बहुत नुकसान हो गया, या कोई ऐसी टेंशन आ गई कि वो बहुत एंजॉय कर रहा था लेकिन अचानक से कुछ ऐसी टेंशन आ गई जो सॉल्व हो जाने वाली है लेकिन उसका वो टाइम खराब कर गई। तो इसको कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। यहाँ आपके साथ छल किया, वहाँ उस व्यक्ति के साथ दूसरी चीज़ें हो गई, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा। तो जो भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है आप नोटिस करना शुरू कीजिए, इंस्टेंट कर्मा तो उसके साथ चल ही रहा है। अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तब कब घटती हैं, जब शत्रु के पाप का घड़ा भर जाता है, जब उस नेगेटिव इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक उस व्यक्ति को कर्म फल मिलना नहीं शुरू होगा, या आपका अच्छा टाइम शुरू नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या है, हमारा भी कार्मिक कनेक्शन उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे महादेव कह रहे हैं कि भाई अब आपका न्याय का भी टाइम आ गया है, जजमेंट है ना, उसकी किताब भी खुल गई है कि चलो भाई कितना किसी को प्रताड़ित किया है, कितना किसी को दुख दिया है, कितना किसी के साथ नेगेटिव किया है, वो भी खुल गया। और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त भी बदल रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। आपने जो अब तक संघर्ष किया है, जो अब तक आपने अपने जीवन में एफर्ट्स किए हैं, देखिए, हाँ, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही आता है। हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमेशा अंधेरा रहेगा, हमेशा काली रात रहेगी, हमेशा आप दुखी रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो उनकी खुद की मानसिकता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान से बड़ा समझने लग गए हैं। तो यहाँ पे प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके वक्त बदल रहा है और इस वक्त को आपको कैसे डील करना है, इस वक्त को कैसे आपको अपनी लाइफ में फ्रूटफुल बनाना है, ये मैं अब आपको महादेव के संदेश के बारे में बताऊंगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपको दुख दे रहा है ना, जजमेंट क्या है? जजमेंट है न्याय। जजमेंट क्या है? निर्णय सुनाना। उसके लिए महादेव अब निर्णय सुनाएंगे। उसके लिए अब सारी की सारी एनर्जी, ऐसा नहीं है आपका वक्त बदलेगा तो उसका नहीं बदलेगा, उसका भी बदलेगा, बट उसका किस फॉर्म में बदलेगा? जो उसके कर्म है। आपका किस फॉर्म में बदलेगा? जो आपके कर्म हैं। अब आपको क्या करना है, महादेव आपको जो मैसेज देंगे उस मैसेज पर आपको वर्क करना शुरू करना है और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। अगर आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो आपका वक्त तो बदलेगा ना, जो मैसेजेस आएंगे आपका वक्त तो बदलेगा, 100% बदलेगा। बट मे बी कहीं, कई बार क्या होता है कि हम बदला लेने की भाव में आ जाते हैं और बदला लेने के भाव के चलते मे भी कि आपकी परिस्थितियाँ वो निकल जाएं, वो प्रोग्रेस आप ना कर पाएँ अपनी लाइफ में जो इस टाइम पे आप कर सकते थे। तो आगे की रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपके लिए मैसेज आ रहा है और अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, है ना। बार बार कई बार क्या होता है, रेमेडीज से ज़्यादा अच्छा एक गाइडेंस होता है, और कार्ड जो है सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं। चलना ना चलना टोटली अप टू यू, मानना ना मानना टोटली अप टू यू ना, इसीलिए इसको जनरल रीडिंग कहते हैं। तो आपकी एनर्जी से अगर ये रीडिंग मैच हो रही है, आपकी एनर्जी से ये कार्ड मैच हो रहे हैं, आपकी परिस्थिति से ये कार्ड मैच हो रहे हैं, तो उनकी जो भी एंजल या जो भी डिवाइन या जो भी मेरे शंभू यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, हर हर महादेव। बताइए मेरे, देखिए दो कार्ड ये खुद से गिर गए हैं। ओके, मोरालिटी, ट्रैवलिंग, ठीक है। एक कार्ड मैं और लूँगी। पास्ट लाइफ, ओके। सबसे पहले अगर मैं मोरालिटी के कार्ड की बात करूं, देखिए आप मुझे फुल ऑफ इमोशंस और उसकी वजह से ब्लॉकेज ना, उसकी वजह से अपने आप को बांध लिया है। तो यहाँ पे अभी आपके इमोशंस की किसी ने कदर नहीं की है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन इमोशंस को हील करिए, इन इमोशंस को उतना ही अपनी लाइफ में लेके आइए जितना ये आपको हर्ट ना करें ना। आपको कहीं ना कहीं इमोशनली वीक समझ के, आपको बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि आपका यूज़ किया जा सकता है, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है आपके इमोशंस को यूज़ करके, है ना। आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आई क्योंकि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे, आपके पीठ पीछे ना जाने कितनी कितनी बातें आपके लिए कही गई हैं, आपके विरुद्ध में ना जाने कितने कितने षड्यंत्र रचे गए हैं, है ना। और षड्यंत्र हमेशा वो लोग रचते हैं जो हमारे पास होते हैं, लेकिन डिवाइन का अब जो काम है, डिवाइन की अब जो एनर्जी है, डिवाइन का अब जो कहीं ना कहीं
आपके अंदर का गुण है वो निखारने का वक्त आ गया है। आपके अंदर जो, इसीलिए जो सबसे पहला मॉरलिटी का कार्ड आया है, अपने अंदर के गुणों को पहचानिए, अपनी सात्विकता से, अपने इमोशंस से, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले हर बार ये सोचिए कि जीवन आपका कैसे कट रहा है, जीवन की दिशा आपको कैसे करनी है, क्या इतना इमोशनल होके मेरी लाइफ में कुछ मिला। देखिए इस इन जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनको उससे निकलने में थोड़ी हार्ड, थोड़ा टफ लगेगा, है ना, थोड़ा नेगेटिव लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं। बट मेन इशू क्या है कि आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। दूसरों को खुशियाँ देना, यही आपके जीवन की बाधा है। दूसरों को प्रमोट करना, दूसरों को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी आपकी जीवन की बाधा बन गई है ना। आपकी अथक प्रयास, आपके हार्ड वर्क का आपको क्रेडिट नहीं मिला है, ये आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। पहले आप दूसरों को खुशियां देते हैं, फिर अपने बारे में बात करते हैं। इसीलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईश्वर की नज़रों में आप श्रेष्ठ हैं ना, प्रभु की नज़रों में आप श्रेष्ठ हैं। बाकी कोई आपको कुछ समझता है नहीं समझता है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय और अन्याय की सीढ़ी प्रभु के दरवाजे जाती है ना। वो लास्ट क्या है, न्याय वहीं से मिलेगा जिसने आपके साथ अन्याय किया है। जो लोग अन्याय करते हैं ना, उनकी दृष्टि दूर की नहीं होती, वो छोटा 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 सोचते रहते हैं कि अभी इनको हार्म करते रहो। उनको दिखता ही नहीं है कि ये जो आप अन्याय कर रहे हो, ये जो किसी का दिल दुखा रहे हो, ये जो किसी को चोट पहुंचा रहे हो, इसका फल दूर तक मिलेगा, अगले जन्म तक मिल सकता है। लोग झूठ बोलेंगे, मुंह पे झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, चीट करेंगे और बड़े खुश रहेंगे। उनको ऐसा लगता है कि बस यही 4 दिन का जीवन है और यहाँ पे आपने किसी को दुख दे दिया, किसी को तकलीफ दे दी तो आपकी जीत हो गई। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी ये जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं, ये जो इमोशनल ट्रॉमास हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को बंद कर लिया है, बिल्कुल ब्लॉक कर लिया है, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं। और शायद मैं इतनी अगर बात करूं तो अब आप अपने इमोशंस के बारे में खुद भी बात नहीं करते हैं, अपने आप से भी आप बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे महादेव आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ओपन अप होइए, है ना। जिस यात्रा पे आपको चलना है निश्चित ही आपकी जीत है। थोड़े अप एंड डाउन आएंगे, रीज़न क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पर आप चलेंगे सबसे पहले वो लोग आएंगे जो आपको दुख देते हैं, है ना। सबसे पहले वो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे जो नहीं चाहते कि आप उस मार्ग से कहीं पहुँचें, क्योंकि उनके अंदर ये दृष्टि भी है कि अगर आपने चलना शुरू कर दिया ना, अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ना शुरू हो गए, तो इन व्यक्तियों की हार निश्चित है और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कई बार ये सवाल आता है जो यहाँ पे महादेव भी कह रहे हैं कि ऐसा क्या है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इतना पॉजिटिव कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे लोग समझते नहीं है। तो ये है आपका पास्ट लाइफ कर्मा। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की हम बात कर रहे थे, ऐसे ही पास्ट लाइफ का कार्ड है। इन लोगों से आपका पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन था, है ना। कई बार क्या होता है, हमारे गुण अवगुण, हमारा डीएनए, हमारे पितृ दोष, बहुत सारी चीज़ें मिलके हमारी पास्ट लाइफ बनाते हैं। और पास्ट लाइफ का कर्मा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ट्रैवलिंग थोड़ी सी हार्ड है, बट आप यहीं हील कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, यहीं लोगों को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि महादेव आपको अच्छा देखना चाहते हैं, ईश्वर आपको अच्छा देखना चाहते हैं, डिवाइन आपके साथ कुछ आपके गुणों के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से, आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से आपको आगे बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो आप सफलता प्राप्त करोगे और अपार सफलता, आपका फ्यूचर ब्राइट है ये जो। लेकिन आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। ट्रैवलिंग का मतलब घूमने मत चले जाना, ट्रैवलिंग का मतलब जो आप अपने आप को शांत करके बैठ गए हो, भीतर से एकदम खाली हो गए हो, इमोशंस को खुद से भी बताना बंद कर दिया है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मैंने खुद से भी डिस्कस बंद कर दिया है। कुछ लोगों को लगता है ये वाली चीज़ जब हम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं अच्छा बुरा सोचना, तो कुछ लोगों को लगता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं गए हैं, उन्होंने अपने मन के कोने को अंधेरे से कवर कर दिया कि यहाँ से कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा और मैं
शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात याद रखिए, जब तक वो विचारों का जमावड़ा आपके अंदर है तब तक आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले यात्रा कितनी भी कठिन हो, है ना, आपका इंतज़ार जो है सुनहरा भविष्य कर रहा है। मार्ग थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आज तक आपने सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाया है, आज तक आप कभी खुद के लिए नहीं चले हैं। तो जब आप खुद के लिए चलना सीखेंगे तो सबसे पहले वो लोग आएंगे जो आपके मार्ग की बाधा हैं, जो आपके मार्ग को नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ी सी यात्रा कठिन है, लेकिन यात्रा कठिन तभी होती है जब मार्ग सही होता है। नेगेटिव काम होते हैं ना, फटाफट फटाफट होते चले जाते हैं। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, है ना, तब इतनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, आपको लगता है ये क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करना शुरू करता हूँ तो जो है बुरा होना शुरू हो जाता है। वो बुरा होना शुरू नहीं होता, वो जो अंदर के कार्मिक्स हैं या जो हमारा पहला किया गया कर्म है वो हील होना शुरू होता है ना। तो जहाँ नकारात्मकता अपना स्थान छोड़ेगी वहाँ क्या करेगी, वो सबसे पहले आपको पेन देना शुरू करेगी। अच्छा व्यक्ति होगा पेन नहीं देगा, अच्छी सोच होगी पेन नहीं देगी, बुरी सोच होगी वो पेन देगी। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगी, वो अपनी चीज़ें नहीं छोड़ना चाहेगी, है ना। तो आपको यहाँ पे आपका सब सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ लोग आपके जीवन में थे, उन सभी का अंत होने जा रहा है ना। आपके जीवन में महादेव कह रहे हैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके जो कार्य बहुत टाइम से रुके पड़े थे, पास्ट लाइफ का कार्ड है ना। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि पूरा जन्म बीत गया, ये काम पूरा नहीं हो रहा है ना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, मेरा पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ये काम है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देखिए अगले 2 महीने में अगर आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं, तभी ये मोरालिटी का कार्ड है। आप अपने ऊपर से भरोसा खोते जा रहे हैं, तभी ये कार्ड है। तो अगर आप अपने आप पे भरोसा करेंगे तो 100% आपका काम अगले 3 महीने में बन जाएगा। और जो व्यक्ति आपके जीवन को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बिल्कुल मत बताइएगा कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है या आप कोई काम कर रहे हैं, आपका रुका हुआ काम कोई पूरा होने वाला है, या आपने जो काम पहले छोड़ दिया था उसको आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि जैसा आप बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को फिर से तोड़ेंगे या आपको कोई ऐसी चीज़ याद दिलाएंगे जिससे आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो अपना जो भी काम है वो चुपचाप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेज़ीनेस, जब आप ये काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप थकावट महसूस करें, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हों, या मन आपको कहना शुरू कर दे कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है ना। आप किसी को हेल्प के लिए पुकारें तो सिर्फ महादेव को पुकारिएगा, सिर्फ डिवाइन से अपनी बातें कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी आपका काम स्लो हो सकता है। नंबर 9 की भी एनर्जी है और लेजीनेस का भी कार्ड है। वो भी आपको व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशंस दिखा सकता है और इमोशनल होके आपको थोड़ा बहुत ये कह सकता है कि अभी आपको ये काम स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी काम करना है महादेव को पुकारना है, डिवाइन को पुकारना है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेके काम पूरा करना है और लेजीनेस की एनर्जी से बाहर आना है। तभी आप अपने लक्ष्य तक, आपका जो भी एम है, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, वहाँ तक मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो महादेव कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदलेंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे। ठीक है, ये तो रही आपके पार्ट की बात। अब हम बात करेंगे आपके शत्रु के बारे में, जो महादेव, जो आप जानना भी चाहते हैं कि न्याय कैसे होगा। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जिस व्यक्ति ने आपके साथ इतना किया है ना, तो उसके लिए क्या है। धीरे धीरे आपके दुख के बादल मुझे दूर होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
एट ऑफ कप्स। देखिए, एक तो ये व्यक्ति, अभी आपको एहसास होने लगा होगा, ये व्यक्ति एकाएक आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आपकी खुशियाँ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बीच में फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इट मीन्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, सबसे पहले तो इसके दिमाग में ना एक बंधन शुरू होगा, एक ऐसी देखिए, जो भी आपका शत्रु है ना कहीं माइंडेड तो है, उसके अंदर दिमाग तो बहुत है, वो चीज़ों को समझ तो बहुत अच्छे से लेता है, और सारा दिन नेगेटिव मैनिपुलेशन की वजह से एक देखिए, हर शत्रु की में बुराई नहीं होती, कुछ खासियत भी होती है, कुछ अच्छाई भी होती है। तो मैं यहाँ पे इस व्यक्ति की एक अच्छाई बताना चाहूँगी आपको, कि अगर ये पॉजिटिविटी में अपना दिमाग चलाता तो बिलीव कीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी में आपसे कहीं आगे होता। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसी बात कर रही हूँ, मैं ये फैक्ट आपको बता रही हूँ, और ये इतना बड़ा फैक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये व्यक्ति, लेकिन अभी क्या है, दुष्ट व्यक्ति है, अपने कर्मा का फल भुगतना है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ दूसरे को हार्म करने की सोचता रहता है, दूसरे को नेगेटिव करने की सोचता रहता है। किसी की भी खुशी, नॉट आपकी खुशी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आप अपने काम को पूरा करने वाले हैं, आपको आत्मबल बहुत ज़्यादा मिलने वाला है ना। आप अंदर से खुशी का, जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, वैसे वैसे आप अंदर से खुशी का अनुभव करते जाएंगे, खुशी को आप महसूस करते जाएंगे, और ये व्यक्ति वैसे वैसे बंधता जाएगा, इस व्यक्ति को वैसे वैसे नकारात्मक फीलिंग आनी शुरू हो जाएंगी, और इसको ये कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि अब आप जान गए हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी दुष्टता थी, वो इस व्यक्ति की वजह से थी, और धीरे धीरे ये आपसे दूर होना लगेगा। धीरे धीरे ये व्यक्ति खुद ही आपके जीवन से दूर चला जाएगा। कष्ट, अब जैसे कि हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में आपसे कोई गलती हुई हो और उसका यहाँ पे चुकाने आया हो, उसका यहाँ पे बदला लेने आया हो, लेकिन आपका वक्त बदल रहा है और आपका शत्रु मुझे दूर जाता नज़र आ रहा है। शत्रु का उद्देश्य बदलता जा रहा है। पहले जैसे उसका उद्देश्य था कि सिर्फ आपको हार्म करना है ना, आपके जीवन में नकारात्मकता फैलानी है, अब उनका वो उद्देश्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उनको ये ज्ञान प्रभु ने दिया है, या उनको कोई ऐसा दंड मिला है उनके जीवन में, हो सकता है आपको नॉलेज में ना हो, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो, कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से उन्हें भी बोध हुआ हो, उन्हें भी ज्ञान हुआ हो कि किसी को सता करके कभी भी हम अपनी खुशी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो जो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो आप इस दिमाग बिल्कुल से बंधा हुआ है, हल्की सी एक ज्योति दिमाग में जली हुई है, क्या है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए ना। तो कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी चोट, कोई ऐसी पीड़ा इस व्यक्ति को पहुंची है जिससे यहाँ पे इसको थोड़े से ज्ञान की अनुभूति हुई है, और ये आपको दुख देने की बजाय अपना मार्ग चुनने लगा है। या जिसके लिए कई बार कैसा होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और किसी चीज़ को पाने के लिए हम ये तक नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति का दिल टूटेगा या उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव होगा। तो इस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा किया होगा, और अब कहीं से जीवन का बोध हो गया है, अब कहीं से एहसास हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी। तो अब ये कहीं ना कहीं अपने पश्चाताप में जलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं से रियलाइज़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से पछतावा कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएगा, बट आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। शत्रु दूर तभी होगा जब आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, जब आप अपने रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत, मैंने जैसा कि कहा कि पछतावा है ना, इस व्यक्ति को आपका दिल तोड़ने का बहुत अधिक पछतावा है। इस व्यक्ति ने, हो सकता है किसी के कहने से, है ना, थ्री ऑफ सोर्ड, इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर एक चीज़ कचोट रही है कहीं ना कहीं, कि जितना आपने इसका साथ दिया ये नहीं दे पाया, ये आपसे हर वक्त झूठ बोलता है, हर वक्त नकारात्मक ऊर्जा, और आपकी इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए भी हैं, इसकी वजह से आपका हंसता खेलता जीवन तबाह हो गया, है ना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपने जीवन को बड़े सुकून से जी रहे थे, लेकिन इसके आते ही क्या हुआ, सिर्फ आप दिन रात रोते हैं। एहसास है ये इस व्यक्ति को, लेकिन जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, तो जब तक कर्म नहीं भुगतते तब तक
चैन नहीं मिलता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कर्म भुगतने की तरफ खुद से ही चल पड़ा है, खुद से ही निकल पड़ा है। और इसको आभास हो गया, मैंने आपको रीडिंग में पहले बताया कि ये व्यक्ति अगर गलत नहीं सोच रहा होता तो ये व्यक्ति बहुत महान होता, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं संत प्रवृत्ति का होता। लेकिन कुछ कार्मिक्स जुड़े हुए हैं, कुछ आप दोनों का हिसाब किताब था, इसलिए नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो गई है। आपका अब ये कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है ना, ये जीवन में होना ही था। लेकिन अब राइट टाइम आ गया है मूव ऑन होने का, अब राइट टाइम आ गया है इस परिस्थिति से निकलने का, क्योंकि शत्रु महादेव के डर से जा रहा है, अपने कर्मों को भुगतने जा रहा है, खुद दूर जा रहा है। अब आपको पेशेंस रखनी है ना, आपको नहीं फील होने देना है, आपको नहीं एहसास होने देना है कि आप उससे कहीं ना कहीं अभी भी डरे हुए हैं, या आप उसको जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, अपने अंदर बांध के मत रखिए, उस पेन को रिलीज़ करिए। आज मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देती हूँ। कैसे दूँ? ओके वेट कीजिए। देखिए ये क्रिस्टल स्टोन है, ठीक है, सबको दिख रहा है ये क्रिस्टल स्टोन है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, ये बहुत प्यारा है, मेरी टेबल पे रखा होता है और मुझे भी हील करता है, आप लोगों तक भी एनर्जी पहुँचा। अब मैं इसको, मैक्सिमम इसका वेट होगा 1 ग्राम 2 ग्राम वेट होगा, ठीक है। अब मैं इसको होल्ड करती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर होल्ड करूँगी, ये मुझे अच्छी एनर्जी देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन मैं इसे 2 घंटे 3 घंटे अगर होल्ड करके रखती हूँ तो ये मेरे हाथ को जकड़ लेगा, ठीक है। प्यार खत्म हो जाएगा और एक जकड़न शुरू हो जाएगी। 3 घंटे, वेट इसका 1 ग्राम ही है, लेकिन इसने क्या किया, मेरी बॉडी को जकड़ लिया। धीरे धीरे उसके बाद क्या करेगा, मेरे माइंड को जकड़ेगा, फिर मेरे दिल को जकड़ेगा। ऐसी ही होती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। जब पॉजिटिव एनर्जी, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रखती हूँ एक लिमिट से ज़्यादा, अगर मुझे पॉजिटिव एनर्जी हार्म कर सकती है, अगर ये छोटा सा 2 ग्राम जिसका वेट 2 ग्राम ही रहेगा, तो इसी तरह से हमारे इमोशंस का वेट होता है। हम उनको कितना जल्दी रिलीज़ करते हैं उतनी अच्छी हमारी लाइफ होती है, जितना हम उनको पकड़ के रखते हैं इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। ये जो अंदर की तड़प है ना, हम किसी को दिखाते नहीं और हम बड़े सोचते हैं कि नहीं सब ठीक चल रहा है, सब पॉजिटिव है। इसको प्रैक्टिकली देखिएगा। इनफैक्ट आप एक छोटा सा फूल हाथ में लेके देखिएगा, कितनी देर आप उसको पकड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपके लिए महादेव का यही संदेश है कि आपने अगर किसी भी बैड एनर्जी को, किसी के बुरे शब्दों को अपने दिल में दबा रखा है, तो वो आपको हार्म कर रहे हैं ना। जिस दिन आप रिलीज़ कर देंगे उस दिन आपकी पीड़ा रिलीज़ हो जाएगी और आप वापस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जो आप जीवन में चाहते हैं वो आपको वापस मिल जाएगा। तो जितनी भी बुरी यादें आपने अपने जीवन में सहेज रखी हैं, जितनी भी बुरी यादें आपके जीवन में हैं, उन सब को आज से, अभी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका अच्छा वक्त, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, आपको न्याय मिल रहा है ना। दोनों चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं, ठीक है। तो चलिए एक मैसेज मैं एंजल का भी आपके लिए ले लेती हूँ आपके लिए क्या कहा जा रहा है। मरकरी देखिए, एंड हायर लर्निंग, मरकरी जो यहाँ पे मोरालिटी का कार्ड कह रहा था, सेम यहाँ पे मरकरी की एनर्जी कह रही है। बुध, ओपन कम्युनिकेशन, आपके दिल में जो बातें छुपी हुई हैं खुल के कहिए, भगवान से कहिए। अपने जो कहते हैं ना कि मेरी छाती पे वज़न रखा है, बोझ रखा है, मेरे दिल पे बोझ है ना, मेरे दिल पे बोझ है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, उस बोझ को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। जब तक आप इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप किसी के दुख को हील नहीं करेंगे, एक नई यात्रा पर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज और सबसे प्यारा मैसेज क्या है, जो मैंने क्रिस्टल का भी आपको एग्जांपल दिया, जिस भी चीज़ ने आपको जकड़ रखा है, जिस भी बात ने आपको जकड़ रखा है, जो भी आपको तनाव दे रही है, जो भी आपके जीवन का भार बनी हुई है, आप उसको भार बना के एटलीस्ट सॉल्यूशन नहीं पा सकते, उसको रिलीज़ कीजिए, रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन हल्का होगा, जब आपका मन शांत होगा, तो आपके मन में नए विचारों की जगह बनेगी, पॉजिटिव एनर्जी की जगह बनेगी। और जैसे ही आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपके सारे मार्ग के कांटे हटने शुरू हो जाएंगे, आपको एक नया मार्ग, उचित मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। तो
आपके दिल में जिसने भी दर्द दिया है, जिसने भी तकलीफ़ दी है, वो खुद आपके जीवन से दूर जा रहा है। महादेव आपको आपके जीवन से हर उस समस्या को, हर उस व्यक्ति को दूर कर रहे हैं। आपको सिर्फ़ अपने आप से प्यार करना है। आपको सिर्फ़ हायर लर्निंग, है ना? आपने जो भी अपने जीवन के पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है, चाहे वो अच्छे रहे हैं, चाहे वो बुरे रहे हैं, चाहे किसी ने आपको पेन दिया है, चाहे किसी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, आपको उससे सेल्फ लर्निंग, इनर स्टडी करनी है ना? सेल्फ पे फोकस करना है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि मैं हद से ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो बी प्रैक्टिकल। जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, उसे सीखने की ज़रूरत है, उससे दबने की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपकी जो फर्दर प्रोग्रेस है वो आपके अनुभवों पे डिपेंड है ना? आपको न्याय तो मिल रहा है और आपका वक्त भी बदल रहा है। तो डिवाइन आपसे यहाँ ये कह रही है कि पास्ट में आपने जो गलती की हैं, जो आपका पास्ट का अनुभव रहा है, वो आपका प्रेजेंट या फ्यूचर ना बने, इसलिए आप उसको लर्निंग ही समझिए और उससे क्या नकारात्मक और क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में लाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस आपके पास्ट के अनुभव पर ही आधारित है। आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस आपके पास्ट के एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड करती है। ठीक है? तो हायर लर्निंग लर्निंग और ओपन कम्युनिकेशन, दो चीज़ें। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो बिल्कुल उसको खुल के कहिए, क्योंकि आप उसको जकड़ के बैठ जाएंगे, फिर आपका दिल टूटेगा, फिर कहीं ना कहीं आपको नई नई प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, इमोशनल ट्रॉमा आने शुरू होंगे। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, दिन रात आप अपने आप को टॉर्चर करते नजर आएंगे। तो यहाँ पे महादेव आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके दिल पे बोझ है, उसको उतारिए। आपका वक्त बदलने में मैं आ रहा हूँ, आपकी पीड़ा से मुक्ति देने में आ रहा हूँ। अपनी लाइफ में खुश रहिए और महादेव की इन ब्लेसिंग्स को अप्लाई करते रहिए। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बुकिंग की सारी डिटेल आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहाँ पे भेज दी जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें सी ब्लेसिंग्स के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।